दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 754 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले दर्जी कन्हैया लाल की जिस विभत्स तरीके से गला काटकर हत्या कर दी गई वह हैवानियत की पराकाष्ठा है। इस तरह की बर्बरता तो सीरिया और अफगानिस्तान में देखने को मिलती रही है। कन्हैया लाल को निर्ममता से मारने वालों का दुस्साहस इससे समझ आता है कि उन्होंने न केवल रोंगटे खड़े कर देने वाले अपने पैशाचिक कृत्य का वीडियो बनाया बल्कि बाद में एक और वीडियो जारी कर अपनी करतूत को सही ठहराते हुए प्रधानमंत्री को भी धमकाया। ऐसा काम मजहबी उन्माद से भरा कोई खूंखार आतंकी ही कर सकता है। कन्हैया लाल की दिल दहलाने वाली हत्या को आतंकी घटना के रूप में ही लिया जाना चाहिए। इस मामले में राजस्थान सरकार के साथ केंद्र सरकार को भी सक्रिय होना चाहिए ताकि देश में कहीं पर भी सांप्रदायिक तनाव न फैलने पाए। इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वहशी हत्यारों को जितनी जल्दी संभव हो कठोरतम सजा दी जाए। यह सजा ऐसी हो जो उन्माद से भरे उन सब तत्वों के लिए सबक बने जो सिर तन से जुदा करने को अपना मजहबी कृत्य समझने लगे हैं। उदयपुर की घिनौनी घटना यही बता रही है कि सिर तन से जुदा महज एक नारा भर नहीं बल्कि कबीलाई युग वाली एक घृणित मानसिकता है। आज के युग में ऐसी बर्बर मानसिकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। सभ्य समाज को खौफजदा करने वाली उदयपुर की घटना के लिए कहीं ना कहीं वे सब भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद सड़कों पर उतरकर सिर तन से जुदा करने के नारे के साथ उत्पात मचाया। इस उत्पात का इसलिए कोई औचित्य नहीं था क्योंकि नुपुर शर्मा ने अपने बयान को लेकर स्पष्टीकरण जारी करने के साथ माफी मांग ली थी और उन्हें भाजपा ने निलंबित भी कर दिया था। इसके अलावा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। उदयपुर की
पाशविक घटना के बाद राजस्थान सरकार फिर से कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। उसे इस पर सचमुच गंभीरता दिखानी होगी कि राज्य में बार बार मजहबी उन्माद जनित घटनाएं क्यों हो रही हैं। राजस्थान सरकार के साथ मुस्लिम समाज के मजहबी सियासी नेतृत्व को भी चेतना होगा। उसे सभ्य समाज को शर्मिंदा करने वाली इस घटना की निंदा भर्त्सना करने के साथ उन कारणों की तह तक भी जाना होगा जिनके चलते इस्लामिक स्टेट के आतंकियों जैसे खूंखार और जहरीले तत्व उनके बीच पनप रहे हैं। इन कारणों की पहचान करना ही पर्याप्त नहीं, उनका निवारण भी करना होगा। चेंज। यदि आप समूह में रहते हैं तो सुरक्षा का दायित्व भी सामूहिक होना चाहिए और उसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए। यह संदेश देते हुए ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी ने उत्तर प्रदेश के सभी महानगरों में फ्लैट में रहने वाले लोगों के समक्ष एक उदाहरण रखा है कि अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं भी प्रयास करना चाहिए। यहाँ के वेस्ट गौर सिटी सोसाइटी के गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ने फ्लैट स्वामियों की सहमति से पूरी कॉलोनी का 210 करोड़ रुपए का बीमा कराया है। अब यदि कॉलोनी में कहीं चोरी होती है या आगजनी व आपदा की अन्य घटनाएं होती हैं तो इसकी भरपाई बीमा कंपनी करेगी। यह एक ऐसी पहल है जिसका अनुसरण हर हाउसिंग सोसाइटी को करना चाहिए। आखिरकार सुरक्षा हर कॉलोनी की प्राथमिकता होती है और इसके लिए भरसक इंतजाम भी किया जाता है। यही इंतजाम सामंजस्य और समवेत प्रयास से हो तो लोगों पर आर्थिक भार तो कम पड़ेगा ही, वे निश्चिंत होकर नींद ले सकते हैं या फिर घर में ताला बंद करके कुछ दिनों के लिए बाहर जाने में भी उन्हें कोई हिचक नहीं होगी। हर कॉलोनी में रहने वाले फ्लैट स्वामियों को अपनी हाउसिंग सोसाइटी से बहुत सी अपेक्षाएं रहती हैं, पर आमतौर पर उसके पदाधिकारी महज कुछ जिम्मेदारियों तक ही खुद को सीमित रखते हैं। आवंटियों से मिली मेंटेनेंस की धनराशि को वह भवन के औपचारिक रखरखाव में ही खर्च कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। वे अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन तक भी नहीं कराते, जबकि यह बहुत ही जरूरी है। कोई संस्था यदि रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके विधिक अधिकार स्थापित हो जाते हैं और वह अपने अधिकारों के संरक्षण में अधिक सक्षम होती है। कई सोसाइटियां अपनी कॉलोनी के हित में कई रचनात्मक कदम उठाती हैं। सामूहिक स्तर पर सफाई और पौधारोपण जैसे आयोजन भी किए जाते हैं।
लेकिन अपनी कॉलोनी को सुरक्षा कवच देना भी उनकी जिम्मेदारी है। सामूहिक बीमा कराकर ऐसा किया जा सकता है। फ्लैट स्वामियों के हितों की रक्षा के लिए हाउसिंग सोसाइटियों को खुद पहल करनी चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।